नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रणजीत कुमार। सभी मित्रों के साथ जाट नगर के नीचे की पहाड़ी के दर्शन करने के पश्चात अब हम सभी दोस्त जा रहे हैं अलवर जिले के प्रसिद्ध अभयारण्य सरिस्का नेशनल पार्क। तो हमारे साथ हैं गौतम जी, राण जी और नारवाल साहब जी हैं, और डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, जसवंत जी और युधिष्ठिर जी साथ भी है। हम सभी मित्रों के साथ अलवर जिले में प्रवेश कर चुके हैं और अभी तक यहाँ से कहते हैं कि बिज्जर की पहाड़ी से जो कि सरिस्का अभयारण्य 30 किलोमीटर की दूरी पर है। इस प्रकार तो वहाँ से आपको रोड मिलेगी इस प्रकार की। और ये हम आ चुके हैं अलवर जिले के अंदर, और अलवर जिले का जो प्रवेश द्वार आपने अभी देखा इस प्रकार है, और इसी के यहाँ पर आपको तिरंगा लहराता हुआ दिखाई भी देगा। और इस प्रकार सभी मित्र अपनी पूरी मस्ती के साथ इस टूर का आनंद ले रहे हैं इस प्रकार। इस प्रकार दोस्तों हमने रास्ते में देखा बारहसिंगा, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, जो रास्ते में आपको घूमते हुए यहाँ पर दिखाई देगा। ये सरिस्का नामक स्थान है, यहाँ पर जंगली सूअर भी आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार है, हमने रास्ते में गाड़ी को रोका और पास में जाकर हमने इस क्लिप ली है इस प्रकार की बारहसिंगा। मैंने भी अपने जीवन में बारहसिंगा जो है इन्होंने नहीं देखा था, आज बारहसिंगा को हमने देखा इस प्रकार। तो इस प्रकार यहाँ से क्लिप लेने के बाद में हमने से गाड़ी में आ चुके हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व, जो कि यह चौराया है, जो कि आपको 1 किलोमीटर की दूरी पर आपको सरिस्का नामक जो अभयारण्य है उसके पास मिलेगा। यहाँ से अलवर है जो 36 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस प्रकार यहाँ पर आपको अगर सफ़र करना हो तो इस प्रकार की सफारी पार्क जो गाड़ी आपको मिलेगी इस प्रकार। तो यहाँ पर काफ़ी जो टूरिस्ट है जो घूमने के लिए आते हैं इस प्रकार, जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार के। तो दोस्तों इस प्रकार है, अब हम जा रहे हैं मुख्य दरबार की ओर सभी मित्रों ने के साथ। अभी आपको यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर आपको दिखाई देगा सरिस्का नामक जो टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से जो पार्क बना हुआ है। ये बाघ परियोजना का ये पहले बाघ परियोजना थी जो 3 थी, लेकिन अब राजस्थान के अंदर 4 राष्ट्रीय अभयारण्य बन चुके हैं इस प्रकार है टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से। तो ये टाइगर प्रोजेक्ट है जो कि सरिस्का जो टाइगर प्रोजेक्ट है राजस्थान में सबसे बड़ा है। और जैसे रणथंभौर है, सरिस्का है और उकंदरा हिल्स है। अभी जो विषधारी अभयारण्य है जो बूंदी के अंदर अभी हाल में ही बना है, जो 2022 को इसको मंजूरी दी गई है इस प्रकार की, मई 2022 को। तो हम पहुंच चुके हैं मुख्य द्वार पर। इस प्रकार हमने अपनी गाड़ी को पार्किंग किया और पार्किंग करने के पश्चात हमने ऑफिस से रसीद कटवा ली है अंदर प्रवेश करने के लिए। दोस्तों आपको ये नोटिस बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार है, जो देखो बाघ परियोजना सरिस्का का, जो कि पांडुपुल मंदिर दर्शनों के जाने हेतु मंगलवार और शनिवार या पूर्णवासी को दिन ही आप अपना निजी वाहन ले जा सकते हो, अन्यथा आप निजी वाहन नहीं ले जा सकते। अगर निजी वाहन ले जाओगे तो बस के लिए 600 रुपये है, जीप कार मिनी बस के 385 रुपये है, स्कूटर व मोटरसाइकिल के 55 रुपये आपको अदा करने पड़ेंगे। और प्रवेश का समय है जो प्रत्यय 8 बजे से लेकर 3:30 बजे तक रहेगा। और मंगलवार और शनिवार क्योंकि हनुमान जी के दिन होता है, उसी दिन आप निजी वाहन ले जा सकते हो, अन्यथा आप निजी वाहन को जाने की किसी को अनुमति नहीं है इस प्रकार है। तो दोस्तों आज शनिवार है, इसलिए हम सफारी पार्क से अंदर की यात्रा नहीं कर सकते, इसलिए हमने यही सोचा कि आज हम अपने जो निजी वाहन लेकर हैं उसके द्वारा ही हम अंदर प्रवेश करेंगे। जो पांडुपुल का मंदिर भी आपको दर्शन कराएंगे, आगे आपको नालेश्वर जो मंदिर है महादेव जी का मंदिर, उनके भी हम दर्शन करवाएंगे आपको इस प्रकार का। और ये रास्ता बड़ा ही सीधा है जो कि अंदर की ओर जाता है, रास्ता आपको सीधा ले जाएगा पांडुपुल जी के मंदिर में। इसी रास्ते में आपको जाने का जो परमिशन मिला है, बाकी में गाड़ी में उधर उधर नहीं जा सकते। आपको खूब सारे अंदर बीच में बंदर जैसे लंगूर है और चेतल है, हिरण, मोर आदि इस प्रकार के जानवर आपको दिखाई देंगे। जो हिरण भी आपके सामने जो दिखाई दे रहा है इस प्रकार का।
ये आपको दिखाई देंगे इसमें जंगली सूअर भी आपको देख सकते हैं इस प्रकार के, और बंदर, छोटे छोटे जानवर खूब आपको रास्ते के अंदर दिखाई देंगे। इस प्रकार है दोस्तों, ये रास्ता है जो कि पांडुपोल की ओर जा रहा है। आप इधर उधर गाड़ी को नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये आपको परमिट मिला है। जो पांडुपोल मंदिर जहाँ नलेश्वर मंदिर है, जो इसी रास्ते पे आपको मिलेगा और उन्हीं के जाने का रास्ते में मिलेगा, अन्यथा आपको नहीं जा सकते। इस पर आपको खूब सारे मोर दिखाई देंगे। इस प्रकार है। और दोस्तों इस प्रकार, क्योंकि गाड़ी के नीचे उतरना भी आपके लिए खतरनाक हो सकता है, कि यहाँ पर बाघ है जो कि विचरण करते हुए हैं, जो कि हो सकता है कि बाघ की चपेट में आप आ जाए, तो इस प्रकार की कोई भी आपको जनहानि हो जाए। इसके लिए ये आपकी गाड़ी को चेकअप के लिए एक चेक पोस्ट भी बनी हुई है। और इस प्रकार ये आपको नीलगाय हैं, जो नीलगाय आपको दिखाई देगी इस प्रकार की, और मोर इस प्रकार। तो दोस्तों अभी तक जिसका हमें इंतज़ार है, अभी हमें दिखाई नहीं दिया है, जिसे हम बाघ कहते हैं। बाघ ये प्रोजेक्ट है, जो बाघ प्रोजेक्ट पर बना हुआ ये, जो कि ये अभ्यारण्य है। अभी तक हमें बाघ दिखाई नहीं दिया। इस प्रकार यहाँ पे आपको कई प्रकार के झरने और ये नाले चलते हुए, ये देखो पानी की जो कि इस प्रकार है, पानी आपको दिखाई देगा, तालाब भी आपको यहाँ पे। और इस प्रकार दोस्तों चारों तरफ है जो प्रकृति में छाए हुए है, प्रकृति के बीच में से ये रास्ता निकलता है। ये कच्चा रास्ता है दोस्तों, यहाँ से आपको पांडुपोल जाने में कम से कम 1.5 घंटा लगेगा, क्योंकि ये रास्ता तो वैसे पांडुपोल का 22-23 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पर खूब सारे बंदर है जो मस्ती करते हुए आपको दिखाई देंगे। इस प्रकार खूब सारे बंदर आपको, लंगूर है, बंदर है, चैतल है, हिरण है, जंगली सूअर है, और इस प्रकार है। अभी तक हमें जिसका इंतजार है, अभी हमें दिखाई नहीं दिया है, जिसे हम कहते हैं बाघ। दोस्तों अभी हमें रास्ते के अंदर बाघ है जो बैठा हुआ दिखाई दिया। इस प्रकार है, हमने देखो ये बाघ है जो हमारी तरफ आ रहा है। इस प्रकार का ये बाघ धीरे धीरे, बाघ अपने कदमों के अंदर है, लेकिन हम गाड़ी के अंदर बैठे हैं, अपनी पर्सनल गाड़ी के अंदर है, और पूरे शीशे बंद किए हुए हैं। लेकिन ये बाघ दोस्तों ऐसे लग रहा है भी पूरा भूखा बाघ है, जो थका हुआ बाघ है। इस प्रकार है। तो दोस्तों ये बाघ जो परियोजना है, जो 4 बाघ परियोजना है राजस्थान के अंदर, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में है, सरिस्का अभ्यारण्य है जो अलवर के अंदर है, मुकुंदरा हिल राष्ट्रीय उद्यान जो कोटा झालावाड़ के अंदर है, जो कि, और रामगढ़ बिस्तरी अभ्यारण्य है जो 16 मई 2022 को बूंदी में है, जो 52वां रिजर्व। प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट है जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कार्यकाल में भारत सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 1973 को शुरू किया गया था। यह बाघ संरक्षण का जो कार्यक्रम था, क्योंकि बाघ को लुप्त हो रही थी, उनका संरक्षण करना बड़ा ही जरूरी था। इसके लिए इसका शुभारंभ जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है उत्तराखंड से शुरू किया गया था। इसका जो नेतृत्व है कैलाश सांकला ने किया था, जो कैलाश सांकला थे जो जोधपुर जिले के हैं, और जिन्हों को हम टाइगर मैन ऑफ द इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध है जो बुक है, उसका नाम है रिटर्न ऑफ द टाइगर। इस प्रकार का इनकी एक बुक लिखी हुई है, रिटर्न ऑफ द टाइगर। और इस प्रकार इन्होंने खूब ही, कैलाश सांकला ने टाइगरों पर काम किया। इस प्रकार है जो आज हमें जो दिखाई दे रही हैं जो बाघ, जो उन्हीं की ही बदौलत है। 1973 के अंदर ये कानून बना था इस प्रकार का, 1 अप्रैल 1973 को। और इस प्रकार देखो ये दोस्तों, ये बाघ है जो कि काफ़ी थका हुआ है, इस प्रकार, जो किसी शिकार की तलाश में इधर घूम रहा है। इस प्रकार हमें एक ही बाघ दिखाई दिया, जो यहाँ पर खूब सारे बाघ आपको मिल जाते हैं, लेकिन बरसात के मौसम में दिखाई देते हैं। अब दोस्तों कोई बरसात नहीं है, इसके कारण सभी जो बाघ है अपनी जो स्थान पे नीचे स्थान है। इस प्रकार दोस्तों कुछ ही दूरी पर पांडुपोल जी का मंदिर है, जो हनुमान जी का मंदिर है, आपको दिखाई देगा। इस प्रकार का पांडुपोल जी के मंदिर पर हम पहुंचने में हमें 1.5 घंटा लगा है, क्योंकि रास्ता बहुत ही खराब था। इस प्रकार का तो कच्चा रास्ता था, और बीच बीच में जानवर भी आ रहे थे छोटे बड़े, तो इनको बचाते हुए हमने पांडुपोल के मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। इस प्रकार है। तो अब हम पार्किंग कर रहे हैं। इस प्रकार गाड़ी को पार्किंग करने के बाद, और इस प्रकार है, तो पांडुपोल मंदिर में हमने दर्शन करने के पश्चात हमने पांडुपोल जी के मंदिर के बाद आपको मैं ले चलूँगा थोड़ा सा आगे। यहाँ पर एक वाटर पार्क भी बना हुआ है। कहते हैं कि पांडवों ने अज्ञातवास इसी रास्ते से गुजरे थे। भीम ने अपनी गदा से इस पहाड़ पर प्रहार कर कर इस को रास्ता बनाया था, जो सरिस्का अभ्यारण्य में बहुत ही अच्छा ये मंदिर आपको दिखाई देगा, जिसमें आपको इस प्रकार का बहुत ही सुंदर दृश्य है। इस प्रकार का ये तो
दोस्तों इस प्रकार सरिस्का अभयारण्य में बहुत सारे मंदिर आपको दिखाई देंगे, जिसमें से प्रसिद्ध एक और मंदिर है सरिस्का अभयारण्य में, जिसे नालेश्वर जी का मंदिर भी कहते हैं, जिसे इसी अभयारण्य के अंदर है। जो प्राकृतिक मनमोहक जगह है, ये पहाड़ियों के बीच में है। यहाँ पर आपको प्राकृतिक सुरम्य पहाड़ियों के आनंद भी ले सकते हो। आप यहाँ भोलेनाथ महादेव जी के दर्शन भी कर सकते हो, इस प्रकार है। और महादेव जी का दर्शन भी आपको यहाँ मिलेंगे। आपको इस प्रकार है, देखो महादेव जी आ चुके हैं इस प्रकार आपको, और चारों तरफ आपको इस प्रकार की पहाड़ियों के बीच में ये बना हुआ मंदिर है, बहुत ही दर्शनीय है। दोस्तों इस प्रकार ये था सरिस्का अभयारण्य की आपको जानकारी दी गई। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।